नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 जुलाई से 30 जुलाई तक क्या रहने वाली है आपकी लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की, संतान की स्थिति, व्यापार, शिक्षा और विशेष रूप से कौन सी तारीख में जॉब के योग बन सकते हैं, कौन सी तारीख में संतान का योग होगा इस जुलाई के महीने में। तो मित्रों, सबसे पहले मैं ग्रहों को बता दूंगा आपको कि कौन सा ग्रह इस समय कहाँ गोचर कर रहा है। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कर्क राशि है। ये कर्क राशि होने के नाते यहाँ ये जो राशि है मित्रों, ये सम राशि है और सम राशि में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो अपना समान फल देता है। इस राशि की एक विशेष महत्वपूर्ण स्थिति ये भी है, इस राशि का जातक बहुत हृदय से कोमल होता है, लेकिन विचारों की उथल पुथल उसमें ज्यादा होती है। ये स्थिति कर्क राशि वाले जातकों की होती है। मित्रों, इस समय जुलाई के महीने में सूर्य का गोचर 17 जुलाई 2022 में प्रवेश करेगा कर्क राशि में। तो मित्रों, सूर्य की स्थिति यहाँ पर देखी जाएगी कर्क राशि में मित्रों, और उसके बाद बुध की स्थिति भी यहाँ पर ही देखी जाएगी, जो कि 17 तारीख में बुध यहाँ आ जाएंगे। तो आपकी राशि में ही बुध गोचर करेंगे तो सूर्य और बुध की स्थिति एक साथ में जब होती है तो बुध अस्त हो जाता है। तो कहते नहीं है कि बच्चा बहुत वीक है, बुद्धि से कमजोर है। क्यों? क्योंकि उसके सूर्य के साथ में बुध बैठने से बुध का बल कम हो गया। लेकिन यहाँ पर सूर्य कारक भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य यदि बुध के साथ में अंशों के साथ में बलवान है तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत विद्वान होगा। तो इस महीने में आपकी हम बात करें तो विशेष रूप से लव रिलेशनशिप में अच्छे रिश्ते बनेंगे, ये बात समझ लीजिए। वहीं शुक्र आपकी राशि से ये गोचर करेंगे मिथुन राशि में। इनका राशि परिवर्तन मित्रों होगा 13 जुलाई 2022 में। वहीं शनि जो कि मकर कुंभ राशि में है, ये कुंभ राशि में है शनि, ये यहाँ पर वक्री होकर अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, यहाँ से ये दोनों की आमने सामने की स्थिति होगी। शनि सप्तम भाव में, सूर्य प्रथम भाव में। सूर्य प्रथम भाव के कारक हैं और शनि सप्तम भाव के कारक भी होते हैं। तो मतलब विशेष रूप से सूर्य जो है वो प्रथम भाव का कारक है और शनि जो है वो दशम भाव का, और मित्रों विशेष रूप से षष्ठम अष्टम भाव का कारक होता है। लेकिन सप्तम भाव का कारक होता है शुक्र। तो शुक्र यहाँ से द्वादश बैठ गया और यहाँ से यदि हम मित्रों देखें तो षष्ठम और अष्टम का संबंध हो गया। अब हम ये कहेंगे कि इस महीने में आपकी लव रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी। आपने मुझसे पूछ रहे थे ना कि आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी नहीं बोलता। जो बोलता हूँ, जो होता है वो बोलता हूँ। आपको अभी कुंडली देखना, गोचर को एक बार देख लो, किसी के भी गोचर को, उसमें ये देखो ये द्वादश षष्टम का संबंध देखो। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 षष्टम का हो गया। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। षष्टम अष्टम का जब संबंध होता है तो 6 और 8 है। ये समझ लीजिए ये मृत्यु तुल्य कष्ट का कारक है। इसके कारण मैं आपसे ये सुनिश्चित 100% कहता हूं कि इस महीने में आपकी लव रिलेशनशिप में दूरियां होगी, ये बात मान लीजिए। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, शुक्र भोग का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, प्रेम का कारक है, लेकिन द्वादश भाव में शुक्र बली भी होता है। इसके कारण आपका मन, क्योंकि शुक्र कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि का होता है वहां पर, और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, इसलिए माता पिता के प्रति झुकाव ज्यादा होगा, भगवान में श्रद्धा आपकी ज्यादा होगी। ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र आपका अच्छा होगा, लेकिन लव लाइफ और मैरिड लाइफ में समस्या हो सकती है। इस बात को विशेष रूप से मान लीजिए। धर्म के कार्य में आप बली होंगे, लेकिन विशेष रूप से इस बात को जान लीजिए कि शुक्र का द्वादश में गोचर करना आपकी लव रिलेशनशिप के लिए, आपकी एक तरफा प्यार के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं रहने वाले। इस बात को मान लीजिए। अब आप ये पूछेंगे तो क्या ऐसी ही स्थिति रहेगी, झगड़ा बढ़ेगा? कौन सी राशियों में ऐसा हो सकता है?
जान लीजिए आज बता रहा हूं, और फिर कभी ऐसी कमेंट मत करना। देखिए ये क्या है, सिंह राशि है। सिंह राशि द्वितीय भाव में सूर्य वहां पर बली हो रहा है। विशेष रूप से आपकी लव रिलेशनशिप धनु राशि में, धनु राशि के जातकों के साथ में श्रेष्ठ नहीं होगी, किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं होगी। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि मकर और कुंभ दोनों राशियों में ही आपकी लव रिलेशनशिप खास नहीं हो पाएगी। इसमें गलतफहमियां बढ़ेंगी, आपका पार्टनर आपसे बातों को छुपाएगा, इस बात को निर्धारित मान लीजिए। द्वादश में गोचर कर रहा है तो शुक्र के शत्रु बुध भी होते हैं, तो शुक्र के जब शत्रु बुध हैं और बुध का शत्रु शुक्र भी बनता है, तो मित्रों क्योंकि यहाँ से द्वादश हो रहा है, द्वादश के होने से ही शत्रुगत स्थिति बनती है, लेकिन यहाँ पर मिथुन राशि में शुक्र बैठा हुआ है, इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए ये अच्छे रिजल्ट देगा। मिथुन राशि के साथ यदि कर्क राशि का संबंध होता है तो प्रेम, लव, रिलेशनशिप, विदेश की यात्राएं ये बढ़ेंगी, इनमें कमी नहीं आएगी। शिक्षा के क्षेत्र की यदि विद्यार्थी हैं तो बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र इस समय अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए। मीन राशि के जातक का बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, विशेष रूप से मीन राशि, मेष राशि और कर्क राशि के जो हैं आप, शिक्षा का क्षेत्र अच्छा होगा, शिक्षा में आपकी वृद्धि होगी। जॉब की यदि बात करें तो जब सूर्य प्रथम भाव में लग्न में गोचर कर रहा है तो आपका शिक्षक विभाग में नौकरी आपकी हो सकती है, आर्मी फोर्स इत्यादि में आप देखे जा सकते हैं। अब हम मंगल की भी बात कर लें तो मंगल यहाँ पर ही गोचर कर रहे हैं जो कि राहु के साथ, और केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। मित्रों मंगल कहाँ पर है, आपकी दशम भाव में गोचर कर रहा है, तो मंगल की जो दृष्टि है वो यहाँ पर चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इसके कारण आप भूमि, भवन और वाहन की स्थिति यहाँ पर अच्छी होगी, मतलब आप भूमि ले सकते हैं, भवन मकान बना सकते हैं, और वाहन यदि कोई लेना चाहे तो इस महीने में आप ले सकते हैं, वो भी 16 जुलाई के बाद, 17 जुलाई के बाद ये स्थिति आपकी रहने वाली है। मान लेना इस बात को विशेष रूप से। शनि यहाँ पर कर्क राशि को देख रहा है, कर्क राशि में यदि चंद्रमा हो तो कहते हैं कि शनि विष योग बनाता है, तो आपका भी विष योग हुआ, और विष योग जब शनि के कारण बना तो बहुत सी समस्याएं, जोड़ों से संबंधित दर्द, विवाह का ना होना, विवाह में बहुत विलंब होना, ये सारी स्थितियां इसी के कारण बढ़ेंगी, क्योंकि शनि अगर कर्क राशि को देख रहा है, भले ही केंद्र त्रिकोण में है लेकिन विवाह में विलंब कराएगा। इस बात को लिख के ले लीजिए, कोई ज्योतिष आचार्य इसको काट दे तो मेरा नाम ले लेना एक बार, क्योंकि शनि यहाँ पर दिग्बली तो होता है, दिशा के आधार पर यहाँ पर बली जरूर हो सकता है, लेकिन शनि यहाँ का कारक नहीं है। शनि कारक है दशम का, शनि कारक है अष्टम का, शनि कारक होता है षष्ठम का भी होता है, लेकिन कारक नहीं है। अब मित्रों यहाँ पर कौन सा ग्रह रह गया उसको समझिए। गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु यहाँ से आपके ज्ञान भाव में गोचर करेंगे, धर्म भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि ज्ञान भाव अगर ये है तो पंचम से पंचम भी ज्ञान का भाव होता है। लव रिलेशन का भाव अगर ये है तो लव रिलेशन यहाँ से भी देखी जाएगी। तो विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि भ्रम में मत पड़िए। मैं ऐसी वीडियो कभी बनाता नहीं था, पर आज बनानी पड़ी आपके कारण। एक बात समझ लीजिए, विवाह योग की यदि मैं आपकी बात करूं तो विवाह योग इस महीने में, यकीन मानिए कि आपका विवाह योग इस महीने में नहीं बनेगा। अब कोई भी कहे कि बन जाएगा, मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि अगर सूर्य सप्तम में या सूर्य लग्न में हो तो विवाह का योग नहीं बनता, ये बात सुनिश्चित है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ से तो राजयोग का भी निर्माण हो सकता है, क्योंकि ये जो शनि है वो स्वराशि का होकर बैठा हुआ है। मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ से अष्टम का, यहाँ से षष्टम का और सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। इसके कारण ये व्यापार में तो आपको लाभ दे सकता है, व्यापार में आपकी उत्तर वृद्धि होगी। शनि से संबंधित यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी लाभ देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर शनि अष्टम और षष्टम के कारक हैं, जो कि दोनों ही स्थितियों में शनि की अच्छी स्थिति नहीं है। अपने भाव से यदि हम जाने तो शनि की स्थिति के बारे में, द्वितीय शनि की राशि है, द्वितीय शनि की राशि होने से और द्वितीय के कारण ये भी मान लीजिए, हम इसको भी लगन यदि मान लें, ये लगन है,
आपकी चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली के माध्यम से मान लें कि आपकी लग्न कर्क रही होगी या मकर रही होगी, तो मकर राशि की यदि आपकी लगन है तब तो आपको बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि 7:30 की 7:30 ही चल रही है। शनि कितना भी कारक क्यों ना हो अपनी मूल त्रिकोण राशि में अच्छा फल देता है, परंतु शनि मकर राशि में उतना अच्छा फल नहीं देता। और एक बात मैं बताऊं, शनि उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करता जो जिसके नीच कर्म हो, जो दूसरों के साथ में संबंध अपनी पत्नी के अन्यत्र रहता हो, उनको ये माफ नहीं करता, असहनीय कष्ट और देता है। इस बात को मान लेना। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेम बढ़ा रहे हैं, प्रेममय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको शनि को समझना होगा, शनि चालीसा का पाठ करना होगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक बात और कहना चाहूंगा कि आज यहां से यहां तक यदि हमने देखा तो संतान के लिए अच्छा है, क्योंकि सूर्य की पंचम दृष्टि जो है वो पुरुष प्रधान राशि पर है। पुरुष प्रधान राशि वृश्चिक राशि भी पुरुष प्रधान राशि होती है, परंतु ये समभाव में स्त्री प्रत्यय में हो जाती है, परंतु नहीं, ये यहाँ पर मंगल की दृष्टि, यहाँ से मंगल देखेंगे यहाँ और यहाँ पर मंगल की अपनी दृष्टि। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस महीने में यदि आपका मासिक धर्म होता है और इस महीने में यदि आपकी शुभ स्थिति में अगर आप अपनी पत्नी के साथ में प्रेम करते हैं तो पुत्र का जन्म होगा, क्योंकि ये सप्तम अष्टम शनि की मंगल की अष्टम दृष्टि आपका पुत्र जो होगा वो बहुत ही विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, यशस्वी होगा, ये मान लीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा, कभी भी भ्रम अपने मन में मत रखिएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ से हम कहते हैं कि कलह योग बनेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में होंगे या मुकदमा दायर होगा, कोई नहीं होगा। अंगारक योग ये यहाँ से जरूर बना रहा है, मानते हैं इस बात को कि अंगारक योग होगा, लेकिन कोर्ट कचहरी इत्यादि में केतु फैसले सही कराएगा, गलत नहीं कराएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना। और एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा, बुद्धि लगाइए परंतु इतनी मत लगाइए कि भ्रम हो जाए। मैं वीडियो अवश्य ही कभी कभी डालता हूँ और ज़्यादातर मेष राशि की डालता हूँ, परंतु अगर आप लोग इस प्रकार से अपने वाणी का व्यक्तित्व करेंगे तो एक दिन बहुत जल्दी घाटा भी खाएंगे। क्यों? क्योंकि मित्रों, गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं होती, मानते हैं इस बात को, लेकिन भगवान भी गलती करता है जब इस धरती पर आता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। राधे राधे।